तो शैली उबरॉय जो कि महापौर हैं उनको सुन रहे थे। उनका कहना था कि जिसकी भी लापरवाही होगी इस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर जहां पर ये जो बच्चे मौजूद हैं उनका कहना है कि आप आकर हमसे बात करिए ना, अगर एमसीडी प्रशासन जिम्मेदार है तो हमसे बात करिए। इतना ही नहीं, सीसीटीवी की मांग तक ये लोग कर रहे हैं। आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं मैम, मैं तो मौजूद तो नहीं था, पर बाद में आया। जो शंका उसने बताया जा रहा उससे ज़्यादा ही हुआ है। और ये जो हालत है दिल्ली में, ये सही होना चाहिए। एमसीडी की जो हेड है उनको आना चाहिए। अच्छा, 3 नाम बताए जा रहे हैं। 3 छात्रों की मौत हुई है, जिसमें बताया जा रहा है श्रेया है, नवीन है, तान्या है, जिनकी जान चली गई। आप जानते हैं उनको? नहीं मैम, जानते तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो एस्पायरेंट है और दे आर वन अमंग्स अस, राइट? आज बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। That's why we are protesting for them, raising voice from their मैम, आज बात ऐसी हुई थी, आज उनके ऊपर बारी आई है, क्योंकि यहाँ पे 80% लाइब्रेरीज है जो बेसमेंट में होती है। आज उनके ऊपर यह टाइम आया है, कल हमारे ऊपर टाइम आ सकता है। देखिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए की कामना यहाँ पहुँचते IAS ऑफिसर बनने का सपना लेकर। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका, हो गए। बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो हम तस्वीरें दिखाएंगे। यही वो जगह है, राउस IAS स्टडी सर्कल, जहां पर इसके बेसमेंट में देखिए, थोड़ा उज्जवल आगे आइए। इसी बेसमेंट में देखिए पानी भर गया था और इतना ज़्यादा पानी भर गया, 10 से 15 फीट की बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स थे उनको मौका ही नहीं निकलना मिला कि कैसे वो बाहर निकले, और समझ भी नहीं पाए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। आपको बता दें, इस जगह पर लाइब्रेरी बनाई हुई थी, बच्चों के सेल्फ स्टडी का पॉइंट बनाया हुआ था, और जैसे ही इकाई की स्थिति होती है कि एकदम बस्ट आउट हो जाता है पूरा जो ड्रेन का पानी है, उसके बाद यहाँ पर 3 बच्चों की जो जिंदगी है वो एकदम खत्म हो जाती है। अब देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी की जा रही है। जो यहाँ के लोकल विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उनको लगातार ही कहा जा रहा है कि कई बार इस इलाके के लोग गए हैं कि भाई आप नालों की सफाई कराइए, डिसिल्टिंग का काम करिए, लेकिन इसमें इतनी लापरवाही बरती कि 3 मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी खत्म हो गई उस लापरवाही की वजह से। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आतिशी की अगर हम बात करें, जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। लेकिन यही वो जगह है जो लगातार दिल्ली वासियों का, पूरे देश के लोगों का जो गुस्सा है उसको बढ़ा रही है। और इसी जगह से देखिए बार बार जो है नाराजगी खड़ी हो रही है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है। लेकिन इसी जगह ने 3 बच्चों की जिंदगी को खत्म कर दिया है। वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे, IAS की कोचिंग यहाँ पर ले रहे थे। आपको बता दें, 2 इसमें छात्रा हैं, एक छात्र है नवीन और डोरियन, जो है वो केरल से हैं और UPSC की पढ़ाई यहाँ पर कर रहे थे। अभी 6 से 8 महीने पहले ही वो यहाँ पर आए थे और यहीं आगे जो है पटेल नगर में रह रहे थे। लेकिन इस जगह पर पढ़ते पढ़ते शाम को देखिए नालों का पानी इस कदर यहाँ पर पहुंचा कि 10 से 12 फीट तक पानी भरता चला गया। बच्चों का ये कहना था, जिन्होंने जो आई विटनेस थे, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा ये दृश्य देखा, कि हम लोगों को मौका ही नहीं मिला कि आखिर जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि गंदा पानी था। रस्सियों को फेंका गया, रस्सियों को जो दिख रही थी उसके हाथ में रस्सी बच्चों ने पकड़ी और उसके बाद बाहर निकलने का पूरी तरीके से कोशिश करी। लेकिन ये बहुत ही विकराल स्थिति थी। जिसने भी इस पूरे हादसे को यहाँ पर करीब से देखा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे थे, हर किसी की रूह कांप जाती है। इस पूरी मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर बना मौत का दरिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी। पानी भरता रहा, छात्र चीखते रहे और लोग देखते रहे। दिल्ली में IAS बनने आए थे, लेकिन सिस्टम ने जान ले ली। देखिए CM साहब, देखिए LG साहब, ये आपकी दिल्ली है। यहाँ कोई मरे जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। टोटली गलती बोलूंगा तो MCD और कोचिंग सेंटर दोनों की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो सिस्टम में सब मिले हुए हैं। ये देश की राजधानी की वो तस्वीर है जो लोगों को डरा रही है और प्रशासन से सवाल पूछ रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है
अफरा तफरी का माहौल है और अंदर छात्र फंसे हैं। वो छात्र जो IAS अफसर बनने का सपना लिए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इनकी जान ले ली। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 स्टूडेंट की इस समय मौत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसके भारी हिस्से को जो है बैरिकेड लगाकर और कॉर्डन ऑफ करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 4 बजे के आसपास जो था NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ था और लगभग 9 बजे के आसपास NDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। NDRF और दमकल विभाग ने दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 फीमेल बॉडीज और 1 मेल बॉडी जो है घटनास्थल से रिकवर की गई है। हादसे की यह तस्वीर सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां UPSC की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंदर छात्र फंसे हुए थे, लिहाजा बिना देरी किए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पानी एकाएक अंदर चला जाता है और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस राहत बचाव के बीच ही करीब 2 घंटे बाद एक छात्र की डेड बॉडी मिलती है। खबर 3 छात्रों के लापता होने की थी, लिहाजा बाकियों की तलाश में टीमें जुटी हुई थी। कुछ देर बाद एक और शव बरामद किया जाता है और उसके कुछ देर बाद एक और, यानी एक कर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। अब इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है। गुस्सा सिस्टम पर है, गुस्सा प्रशासन पर और गुस्सा उस दिल्ली सरकार पर जिसने दिल्ली को बदलने का भरोसा दिया था। We are aspirants, हम कैश काउज नहीं हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं। हम यहाँ पे चलाते हैं इस जगह को, तब भी हमको एज कैश काउज ट्रीट किया जा रहा है। We want justice for नीलेश राय who was murdered a week ago। पता नहीं यार कितने मरेंगे, इसको एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पानी भरा होता है सर, डेली ऐसे ही पानी भरा होता है, उसमें से हम डेली निकल के जाते हैं। 10 दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ था, वो मेंस लिख रहा था अपना, तो कल हमारे साथ होएगा। हम लोग सर यहाँ पे पढ़ने आए थे, ना कि मौत के घाट चढ़ने आए थे। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी है सारी बेसमेंट वाली लाइब्रेरी बंद कर दी गई ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरी ऐसी चल रही है। किसी में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी में दूसरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब में ऐसे ही पानी भर रहा है। दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जांच से होने वाला क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 तारीख की यह तस्वीर तो अभी भूले नहीं होंगे, जब पटेल नगर इलाके से IAS की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। नीलेश भी घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था। कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे नीलेश ने बाहर निकलने की कोशिश की। गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक लोग पहुंच पाते, नीलेश की मौत हो चुकी थी। दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से जेल से चल रही है, क्योंकि आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वो वहीं से दिल्ली सरकार का कामकाज देखते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है और इसके नतीजे भी एक एक कर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आर भारत आपको पल पल का अपडेट बता रहा है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद 3 जान चली गई और उनका IAS बनने का सपना भी इसी के साथ खत्म हो गया। उस दौरान क्या हुआ था, चश्मदीदों की जुबानी सुनिए।